पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। मन ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। मंगल की आरती पापियों को पाप से है
महिमाना तदन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ हिमाचलसुतायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि। ठाकुर जी आकर के हमारे घर भी जन्म लें, पर माता बहनें सोच रही हैं ठाकुर जी हमारे घर जन्म ही ना लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, कौन कौन सोच रहा है कि हमारे घर में ठाकुर जी आकर के जन्म लें? आधा आधा हाथ उठ रहा है, पूरा हाथ उठाना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और हम कंजूसी से हाथ उठा रहे हैं, कंजूसी से नृत्य कर रहे हैं और तालियां भी कंजूसी से बजा रहे हैं। कैसे बजा रहे हैं महाराज कि एक दानी चंद थे सेठ जी, और बड़े ही कंजूस थे, कभी दान पुण्य नहीं किया उन्होंने। अब उन्हें सेठ जी की पत्नी बड़ी ही धर्मात्मा थी। वह पत्नी ने कहा कि सेठ जी आप जाकर के, आज अमावस्या है, शनिचरी अमावस्या है और आज बड़ा ही त्योहार है, आज दान पुण्य करने का ज़्यादा महत्व होता है, स्नान का भी महत्व होता है। तो आज तक मैंने देखा है कि आपने कभी तीर्थ में स्नान ही नहीं किया है और ना ही दान पुण्य किया है। आज मेरे कहने पर आप जाकर के गंगा जी में स्नान कर आओ। तो वह दानी चंद ने कहा ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ, पर आज के बाद फिर मुझसे मत कहना कि कहीं दान कराओ स्नान कराओ, आज आखिरी बार है। तब सेठानी ने बोला मैंने पहली बार ही कहा है और आखिरी बार हो गया है। तब महाराज दानी चंद जाते हैं और काशी में गंगा जी का स्नान करने के लिए जाते हैं। अब देखते हैं कि काशी में 80 घाट हैं, एक एक घाट पर एक एक पंडा रहते हैं। तब दानी चंद ने सोचा इस घाट पर स्नान करेंगे तो पंडा इसका कर लेंगे, पंडों को कुछ देना पड़ेगा। तब वह देखते देखते 80 घाट ही घूम लेते हैं और दिखाई देता है उनको हरिश्चंद्र घाट, जहाँ कोई भी पंडा नहीं रहता है, केवल वहाँ मुर्दे ही मुर्दे जलते हैं। तब सेठ जी ने कहा कि इस घाट पर स्नान करने से कोई भी पंडा नहीं मिलेगा, मेरे फ्री में स्नान हो जाएंगे और मुझे दान दक्षिणा भी नहीं देना पड़ेगी। तब सेठ जी इधर उधर देखता है, कहीं से कोई पंडा पुजारी तो नहीं आ रहा है, कोई संत महात्मा तो नहीं आ रहा है। और कभी इधर भागे दौड़कर देखे, इधर से कोई नहीं आ रहा है, कभी इधर भागे कि इधर से कोई नहीं तो आ रहा है। और देख देख करके महाराज जब उसको कोई नहीं दिखाई दिया दूर दूर से, तो वह सेठ जी ने गंगा में स्नान कर लिया। जैसे ही उसने डुबकी मारी तो महादेव जी ने कहा आज मेरा भक्त आया है, मुझे इसकी परीक्षा लेना चाहिए। तब महाराज शिव जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके और घाट पर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही सेठ जी ने डुबकी लगाई और देखा कि यह पंडा तो कोई नहीं था, यहाँ कहाँ से आ गया। अब सेठ जी का मुंह उतर गया कि मैंने इतना प्रयास किया, दूर दूर तक देखा, मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ डुबकी लेते हुए और यह पंडा आ गया है। तब महाराज जैसे ही सेठ जी ने वस्त्र पहने, तब महादेव जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। कहा कि इस घाट पर स्नान करने का कर लगता है, कुछ दान दक्षिणा आपको देना पड़ेगी। तब सेठ जी ने कहा महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब महादेव जी ने कहा कि आपको देना तो पड़ेगा, जो आपकी इच्छा है वह दीजिए। तब वह सेठ जी ने विचार किया मन में कि इन ब्राह्मण को थोड़ी पता है
इनसे मैं झूठ बोल दूं और इनसे कह दूं कि आप मेरे घर पर आकर के ले लेना। इन संत ने ब्राह्मण ने मेरा घर तो देखा ही नहीं है, झूठ बोल देता हूं। तब वह सेठ जी महादेव जी से कहते हैं, महाराज मैं इधर कुछ लेकर के नहीं आया हूं, पर मेरी इच्छा 1 पैसा देने की है, तो वह 1 पैसा आप मेरे घर पर आकर के मुझसे ले लेना। तब महादेव जी ने उसका नाम गांव पूछ लिया। अब सेठ जी बड़े ही प्रसन्न है कि मैंने देखो पंडा पुजारियों को कैसे बेवकूफ बना दिया है। और महाराज बड़ा ही प्रसन्नचित्त होकर के अपने घर आया। जैसे ही पत्नी ने देखे कि हमारे पति आ गए हैं और गेट बंद कर लिया, जैसे ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो बाहर से शिव जी भी उनके पीछे आ गए और गेट बजाने लगे कि दानी चंद है क्या घर पे। अब दानी चंद ने सोचा कि मैंने से ऐसा कोई दान पुण्य नहीं किया है, ना ही किसी से मेरी वार्तालाप हुई है, और मेरा घर कौन आ गया है। अब महाराज दानी चंद ने पत्नी को भेजा और कहा देखो तुम देख करके आओ कौन है। तब पत्नी आती है दरवाजे पर। तब महादेव जी कहते हैं आपके पति ने दानी चंद ने 1 पैसा दान दिया था, वही लेने के लिए आए हैं। तब वह पत्नी कहती है अपने पति से जाकर के पूछती है कि महाराज आपने गंगा जी स्नान करने के पश्चात किसी को वचन दिया था कि 1 पैसा दान करूंगा, वही लेने के लिए आए हैं। तब सेठ जी की बुद्धि खराब। सेठ जी कहते हैं एक काम कर, तू जाकर के कह दे कि अभी हारे तके आए हैं, तबीयत खराब है, ऐसा कहेगी तो भाग जाएंगे। अब महाराज सेठ जी की पत्नी महादेव जी से कहती है कि वह बहुत दूर स्नान करने के लिए गए थे, रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो सो रहे हैं। अब महादेव जी ने कहा मेरा भक्त स्नान करने के लिए गया था और थक गया, बीमार पड़ गया, है तो संभव नहीं है। राम राम राम, अब तो मैं यहीं रहूंगा जब तक सेठ जी मेरा भक्त ठीक नहीं हो जाते हैं। अब जाकर के बाद सेठ जी को पत्नी बताती है, कहती है महाराज वह तो कह रहे हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते जब तक वह यहीं रहेंगे और भोजन पानी की भी व्यवस्था हमको करना पड़ेगी। तब सेठ जी कहते हैं राम राम अब क्या करूं। विचार करने लगे और अपनी पत्नी से कहते हैं जा तू जाकर के, कहते सेठ जी मर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब पत्नी ने जाकर के महादेव जी से कह दिया कि महाराज राम राम, ऐसी कैसी दर्शन किए स्नान किए कि सेठ जी मर गए। अब महाराज महादेव जी ब्राह्मण का रूप धारण किए थे। उन्होंने कहा राम राम मेरा भक्त मर गया है, अब इनका अंतिम संस्कार करके यहाँ से जाऊंगा। अब जैसे ही वह सेठ जी ने गांव में कह दिया कि हमारे सेठ जी मर गए हैं, इनकी अंतिम संस्कार करना है, सभी गांव वाले एकत्रित हो गए और सेठ जी को पता चला कि सभी गांव वाले एकत्रित हो गए हैं। बांस की सैया बनाते हैं, सेठ जी को रखते हैं और सेठ जी सांस रोक पड़े हुए हैं। सेठ जी को कफन भी उड़ा दिया महाराज। तब भी सेठ जी की यहाँ वहाँ दृष्टि जाती ही नहीं। सेठ जी तो यह सोच रहे हैं कब यह जाए, कब मैं नेत्र खोलूं। अब जैसे ही सभी गांव वाले सेठ जी को कंधे पर रख करके राम राम सत्य है, राम राम सत्य बोलकर जा रहे हैं, तब महादेव जी ने कहा कि यह मेरा सच्चा भक्त है। और सेठ जी जैसे ही सांस रोक करके कफन ओढ़ करके पड़े हुए थे, तो उसी कफन के अंदर महादेव जी झांक करके देखते हैं तो सेठ जी बिल्कुल तारी बंद करके सो रहे हैं कि कोई मुझे देखे नहीं। तब महादेव जी कहते हैं कि सेठ जी मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांगो, तुम्हारी ऐसी कंजूसी देखकर तो मुझसे रहा नहीं रहा है। मैं आपको धन दूंगा, जो मांगोगे वह दूंगा, नेत्र खोल लो नहीं तो हकीकत में प्राण चले जाएंगे। तब वह सेठ जी एक आंख खोलते हैं और देखते हैं तो वही ब्राह्मण देवता फिर बंद कर लेते हैं। अब पुनः महादेव जी कहते हैं दानी चंद मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं भगवान हूँ, जो मांगोगे वह मैं दे दूंगा।
तो सेठ जी दोनों आंख खोलते हैं और कहते हैं जो एक पैसा आप लेने के लिए वो छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसी प्रकार से हम कंजूसों की तरह ताली बजाते हैं, नृत्य नहीं करते हैं। जब जब ठाकुर जी की भजन हो, नृत्य करने का हमको अवसर प्राप्त हो, तो हमको भी उसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, ना बगल वालों को देख करके उठना चाहिए। क्योंकि 2 जने उठेंगे, जब 4 जने देख करके हिम्मत बनेगी थोड़ी। यहाँ तो हम ऐसा सोचें कि हमको आसपास का कोई भी व्यक्ति नहीं देख रहा है, केवल हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। यदि यह भाव सोच करके हम कथा सुनते हैं, नृत्य करते हैं, तो हमको किसी का भी टेंशन नहीं रहेगा। बोलिए भागवत भगवान की। अब महाराज ठाकुर जी कहते हैं, ऐ तो मैंने पहली लीला मेरी मैया को बताई, अब ठाकुर जी दूसरी लीला आरंभ करते हैं। वह लीला कौन सी? माखन चोरी की लीला। अब ठाकुर जी लीला आरंभ करते हैं कि यशोदा मैया अपना मक्खन, क्योंकि गाय ज्यादा है तो सबसे बड़ा ज्यादा धन, जिसके पास ज्यादा गाय थी उसके पास ज्यादा धनवान रहता था। तो उन गायों को दुग्ध करके एकत्रित करके मक्खन बनाया जाता था और वह मक्खन बाजार में बेचकर अपना जीवन चलाया जाता था। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने कहा कि मेरी मैया को कोई लीला के दर्शन कराऊं। तब वह ठाकुर जी जहां नवनीत था, मक्खन की हंडियां रखी हुई थी, उस कमरे में गए और ठाकुर जी ने देखा कि मैया देखेगी तो मुझे डांटेगी और मैं मक्खन खाऊंगा तो मैया कहेगी कि मुझसे नहीं मांग सकते हो, ऐसा करूं मैया सो जाए तब मैं जाकर के मक्खन खाऊं। अब जैसे ही दोपहर का समय हुआ, मैया यशोदा सो रही है और दोपहर के समय में ठाकुर जी मैया के पास से उठ करके नवनीत वाले कमरे में जाते हैं, जहाँ मक्खन की हंडियां रखी हुई है, वहाँ उस कमरे में जाते हैं और जाकर के उस कमरे में देखते हैं कि आज माखन खाऊं। तो वहाँ उस कमरे में एक शीशा रखा हुआ था। अब ठाकुर जी ने मटकी में मक्खन खाने के लिए हाथ डाला तो ऐसे ही उस शीशे में ठाकुर जी का प्रतिपिंड उनको दिखाई दिया और कहा ठाकुर जी ने कि मैया बड़ी होशियार है कि मक्खन की सुरक्षा करने के लिए एक पहले से ही छोरा इस कमरे में रखा है। तब ठाकुर जी उस अपने प्रतिबिंब से कांच में देख करके कहते हैं, देखो भाई आप कौन हो? और मैं तो यशोदा मैया का बेटा हूँ, लल्ला हूँ, मेरा अधिकार बनता है मक्खन खाने का, पर तुम तो झूठा मूठा मक्खन कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई भी भय नहीं है? मैं आपकी शिकायत यशोदा मैया से कहूँगा। और ऐसा देख करके ठाकुर जी अपने प्रतिपिंड में कि उस शीशे में से ठाकुर जी जैसा बोल रहे थे वह शीशा भी वैसा ही बोल रहा था, जैसे ठाकुर जी थे वैसा ही वह शीशा दिखाई दे रहा था। और ठाकुर जी ने कहा कि देखो केवल मक्खन खाने का अधिकार मुझे ही है, तुमको नहीं है। और ठाकुर जी ने मक्खन खा लिया। ऐसा ही वह शीशे में से ठाकुर जी ने मक्खन खाया। अब जैसे ही मक्खन खा लिया तो ठाकुर जी कहते हैं, देख भाई मक्खन तू भी खा और मक्खन मैं भी खाऊं, किसी से मत कहना। अब जब यह दृश्य यशोदा मैया ने देखा कि ठाकुर जी यहाँ से कहाँ गए हैं, तो वह भी ढूंढते ढूंढते उस कमरे के नजदीक आ गए। जैसे ही माता यशोदा को नजदीक आते देखकर ठाकुर जी भयभीत हो गए कि आज तो मैया की डांट पड़ेगी। अब यशोदा मैया ठाकुर जी को पुकारती है, लल्ला लल्ला कहाँ हो? अब ठाकुर जी बिल्कुल चुप है, बोल नहीं रहे हैं। अब यशोदा मैया बार बार आवाज देती है, लल्ला लल्ला कहाँ हो? तब ठाकुर जी कुछ बोल नहीं रहे हैं और यशोदा मैया
उस नवनीत के कमरे में पहुंच जाती है और ठाकुर जी को देखती है कि ठाकुर जी माखन खा करके यहाँ खड़े हुए हैं। तब जैसे ही मैया कुछ कहती तो ठाकुर जी कहते कि मैया मैया मैं इस चोर को भगाने के लिए आया था। तो मैया कहती है कि इस कमरे में कौन सा चोर है जो मुझे पता नहीं है। तो ठाकुर जी कहते हैं एक कालो कलोटो छोरो इस कमरे में पहले से ही आ गयो, मैं उसको भगाने के लिए आया था, उसको लड़ते लड़ते मेरा हाथ मक्खन में हो गया। तब यशोदा मैया ने कहा कहाँ है वह काला कलूटो छोरो, मुझे तो बता। तब ठाकुर जी उस शीशे के पास मैया को ले जाते हैं और कहते हैं यह है वो काला कलूटा छोरो। खुद ठाकुर जी अपने को ही काला कलूटा छोरो बता रहे हैं। अब मैया ने कहा लल्ला है कोई काला कलूटो छोरो और कोई नहीं है, वह तो तू है। तो लल्ला कहते हैं मैया मुझे विश्वास नहीं है। तब मैया ठाकुर जी को गोद में लेती है और कहती है लल्ला देख, जैसे मैंने तुझे उठाया है ऐसे ही उसकी माँ भी उसको उठाएगी। अब ठाकुर जी को गोद में लेकर के यशोदा मैया ने हृदय से लगाया और यह लीला देख करके यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। और प्रसन्न होते होते सभी ब्रज में बोल रही है कि आज मेरे लल्ला ने मुझे बड़ा ही अद्भुत लीला के दर्शन कराए हैं। इस प्रकार से यशोदा मैया नंदराय जी ब्रजवासी सभी प्रसन्न चित हैं और ठाकुर जी का आनंद ले रहे हैं। अब जैसे ही ठाकुर जी और बड़े होते हैं तब महाराज यशोदा मैया ने नंदराय जी ने फिर अपने गुरु को बुलवाया और कहा कि महाराज आपने नामकरण संस्कार तो कर दिया, जब से आप नामकरण संस्कार करके गए हैं हमारे घर एक बार भी नहीं आए हैं। आप आए हमारे घर भोजन करें और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। तब गर्ग ऋषि जी आते हैं और यशोदा मैया के कहने पर भोजन की सामग्री बनाते हैं। तो गर्ग ऋषि जी ने खीर का सामान यशोदा मैया से प्राप्त किया और वह खीर बनाने के लिए गर्ग ऋषि तैयार हुए, सामान एकत्रित किया और खीर बना करके गर्ग ऋषि जी ठाकुर जी के समक्ष उस खीर को रखते हैं एक पात्र में और भोग लगाते हैं। भगवान से कहते हैं भगवान भोग लगाइए, क्योंकि महाराज ऐ जो ठाकुर जी लीला बताते हैं उन लीलाओं में हमको कैसे जीना है, इस संसार में कैसे रहना है, वह ठाकुर जी हम सभी मनुष्यों को बताते हैं। कि जैसे गर्ग ऋषि जी ने खीर का प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को अर्पण किया, वैसे ही हमारे घर में हम पकवान बनाते हैं तो सर्वप्रथम ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और हम ठाकुर जी को भोग लगाते नहीं हैं, जो भोग बनाया है और अपना बनाते जाते हैं और खाते जाते हैं। कई माताएं बहनें ऐसी हैं एक हाथ से कलेश्वरी पकड़े एक हाथ से खाती जाती हैं। तब महाराज ऐसा करेंगे तो हमारे घर में रिद्धि सिद्धि कैसे आएगी। तो हम भोजन बनाएं, पहले ठाकुर जी को अर्पण करें, फिर हमारे घर परिवार वालों को सभी को वह प्रसादी समझ करके भोजन पान करना चाहिए। उससे क्या होगा कि ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, हमको और हमारे घर परिवार वालों को सद्बुद्धि प्रदान करेंगे और हमारे संकटों को हरेंगे। और जो भी उस अन्न में दोष है वह दोष को ठाकुर जी हरण कर लेंगे। ऐसे ही गर्ग ऋषि जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और मंत्र पढ़ा नाव्या आसीदंतरिक्षगं शेष्णोर्द्योः क्षमवर्तता तदव्याम्बोर्दिशः श्रोत्र तथा लोका अकल्पयन्। हे ठाकुर जी, जो भी मैंने प्रसादी बनाई है उसको आप ग्रहण करिए
तब नेत्र बंद करके गर्ग ऋषि जी ने ठाकुर जी से कहा कि भोग लगाइए। तो ठाकुर जी उठ करके आकर के खीर का पायन कर जाते हैं। और जैसे ही गर्ग ऋषि जी ने नेत्र खोले तो देखा कि यशोदा मैया का लाला खीर को खा रहा है। तो गर्ग ऋषि जी ने यशोदा मैया को आवाज लगाई और कहा, यशोदा मैया देखो तुम्हारा लल्ला कैसा है, मैंने भगवान को भोग लगाया है और यह मेरी प्रसादी खुद खा रहा है। तब महाराज यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बहुत डांटा और डांट करके रस्सी से बांध दिया। अब यशोदा मैया गर्ग ऋषि जी से प्रार्थना करती है, हे महात्मा मुझे क्षमा करो, मैं आपकी पुनः व्यवस्था करती हूँ। तो यशोदा मैया ने फिर खीर की सामग्री की व्यवस्था की। फिर गर्ग ऋषि जी ने ठाकुर जी को याद किया कि भगवान भोग लगाएं और मंत्र पढ़ा, नेत्र बंद किए। तो महाराज जिस प्रकार से यशोदा मैया ने रस्सी से बांधी थी, ठाकुर जी को बांधे थे, तो वह रस्सी ऑटोमेटिक बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते महाराज ठाकुर जी ने पुनः दूसरी बार भोग लगा लिया। फिर जैसे ही नेत्र खोले गर्ग ऋषि के तो यशोदा मैया को पुकारा, क्या लल्ला, यशोदा तेरा लल्ला तुझसे संभलता नहीं है। तो लल्ला की यह लीला देख करके यशोदा मैया कहती है, मैंने तो रस्सी से बांध दिया था, यह कैसे छूट गया है। और देखती है रस्सी ऑटोमेटिक बढ़ गई है। तब लल्ला को बहुत डांट लगाती है यशोदा मैया और कमरे में जाकर के बंद कर देती है, ताला लगा देती है। फिर यशोदा मैया प्रार्थना करती है, हे महात्मन, हे गुरुदेव मुझे क्षमा करो, इस बार तो लल्ला कैसे ही नहीं आ सकता है, उसका अपराध क्षमा करो, मैं अब की बार फिर व्यवस्था करती हूँ। तो यशोदा मैया ने पुनः व्यवस्था की। अब महाराज जैसे ही बनाई गर्ग ऋषि जी ने और ठाकुर जी के चरणों में रखा और नेत्र बंद किए कि ठाकुर जी भोग लगाइए। तो महाराज बार बार कहने पर ठाकुर जी कहने लगे, जो भक्त मुझे बुलाएगा मुझे जाना ही पड़ेगा। तो महाराज जैसे ही ठाकुर जी बढ़े तो गेट भी खुल गया, ताला भी खुल गया और आकर के भोग लगा लिया। अब दृश्य फिर गर्ग ऋषि जी ने देखा। तब ये गर्ग ऋषि जी ने यशोदा मैया को बुलाए और कहा, देख यशोदा, तुझे भोजन नहीं कराना था तो मुझे क्यों बुलाया है, बार बार तेरा लल्ला मेरे प्रसाद को ग्रहण कर रहा है। तब यशोदा मैया लल्ला को डांटती है और कहती है, क्या तुझे खीर की कमी है, तुझको इतनी ज्यादा भूख लगी है तो मुझसे कह दे, मैं तुझको बना करके दूंगी, पर इनको क्यों परेशान कर रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मैया मैं इनको परेशान नहीं कर रहा हूँ, ये प्रत्येक बार खीर बनाते हैं और मुझसे कहते हैं भोग लगाओ भोग लगाओ। तब गर्ग ऋषि जी कहते हैं, मैं तुझसे थोड़ी कहता हूँ, मैं तो भगवान से कह रहा हूँ कि भोग लगाओ। तब ठाकुर जी कहते हैं, भगवान तो मैं ही हूँ, तुम मुझको बुलाते हो मैं आ जाता हूँ। तब यह बात यशोदा मैया सुन रही है। तब गर्ग ऋषि जी ने नेत्र बंद किए और देखा कि यह छोटा सा बालक इतनी बड़ी अनोखी दिव्य वाणी बोल रहा है। तब गर्ग ऋषि जी देखते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से कि यह तो साक्षात भगवान नारायण है। और गर्ग ऋषि जी को ठाकुर जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो चतुर्भुजी रूप में गर्ग ऋषि जी को ठाकुर जी ने दर्शन दिए। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। इस प्रकार से यह दृश्य देख करके गर्ग ऋषि जी जो यशोदा मैया को डांट रहे थे, तो अब जो जूठा मूठा जितनी भी खीर बची थी गर्ग ऋषि जी लेकर के वह चाटते हुए एक उंगली से और भगवान का मंत्र जाप करते हुए यशोदा मैया के महल से बाहर आ जाते हैं। अभी यशोदा मैया सोचती है कि अभी तो बड़ी डांट फटकार लगा रहे थे, अब मेरे लल्ला का झूठा खा करके इतने मग्न हो गए हैं और जा रहे हैं। यशोदा मैया ऋषि को आवाज लगाती है, पर ऋषि तो ठाकुर जी का ध्यान लगा करके चले जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए महाराज हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करें
कि ठाकुर जी जिस प्रकार से लीला का दर्शन यशोदा मैया ब्रजवासी सभी भक्तों को बताते हैं, उसी प्रकार से हमको भी आपकी लीला का पात्र बना करके उस लीला के दर्शन कराएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।